गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी 4 ज्योतिर्लिंग के बारे में और ये होगा हमारा एपिसोड 2। और अगर जिसने भी एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके पहले 4 ज्योतिर्लिंग के बारे में, उनके पीछे की क्या स्टोरी है वो जाके आप देखें। आज जो हम पहला ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे वो है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में है। सेकंड ज्योतिर्लिंग जो हम कवर करेंगे वो है भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारे महाराष्ट्र में है। और थर्ड ज्योतिर्लिंग बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में है। फोर्थ ज्योतिर्लिंग जो हम कवर करेंगे वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है। ठीक है। हे गाइस, एपिसोड 2 का जो हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है वो है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और ये है झारखंड में स्थित है। आइए देखते हैं इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की स्टोरी क्या है। बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को हम कामना लिंग भी कहते हैं और प्राचीन कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने कहा कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। ये सुनकर सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अगर शिव जी रावण के साथ लंका चले गए तो इस सृष्टि का पूरा कार्य कैसे होगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनको कहा कि सोच समझकर आप वरदान देना। इस पर शिव जी ने रावण से कहा कि यदि तुम मुझे लंका ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। भगवान शिव ने रावण से कहा कि जहाँ भी मुझे भूमि स्पर्श हो जाएगी मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इस दौरान भगवान शिव ने रावण को लघुशंका की इच्छा जगा दी। काफी समय तक बर्दाश्त करने के बाद रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर चला गया। इस समय भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया और जिससे चरवाहे ने रावण को आवाज लगाकर कहा कि वह अब इस शिवलिंग को उठा नहीं सकता। रावण लघुशंका करने में इतना ज्यादा व्यस्त था कि उसने वो बात ही नहीं सुनी। इधर चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पे रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब रावण को भगवान की लीला समझ में आई और वो अत्यंत ही क्रोधित हो गया। कथा के अनुसार उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने जाकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव जी के दर्शन होते ही शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। तभी से इसे महादेव कामना लिंग के रूप में भी देवघर से में माना जाता है। सो गाइस, दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द बैद्यनाथ शिवलिंग। और मैं आपको एक और बात बता दूं, लाइक ये इस देश का पहला शिवलिंग है जिसे हम शक्तिपीठ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं जब सती जी के सारे शरीर जहाँ जहाँ गिरे थे उन सारे शरीर को हम लोग शक्तिपीठ बोलते हैं, तो यहाँ पे उनका हृदय गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है वो है भीमा शंकर। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कुंभकर्ण के पुत्र भीम की वजह से हुई है। मंदिर में प्रचलित कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण का भाई कुंभकर्ण कर्कटी नाम की एक महिला पर मोहित हो गया और उसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन कर्कटी अपने क्षेत्र में ही रुक गई। कुछ समय बाद कर्कटी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भीम रखा गया। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का निर्णय किया और वो वहां से चली गई। जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का कारण पता चला। जब उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया, भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। उस समय कामरूप नाम के एक राजा शिव जी के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा। भीम ने राजा से कहा कि शिव को छोड़कर मेरी पूजा करो। राजा की ये बात ना मानने पर भीम ने उसे बंदी बना लिया। राजा कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। तभी वहां शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने भीम का संहार कर दिया।
ये सभी देखकर सारे देवता देवताएं सब वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो यहाँ पे ज्योति स्वरूप में स्थापित हो जाएं। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है वो है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। आइए देखते हैं इसकी कथा। कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें उस जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिली। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हल लिया है और दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्ध जटायु का यह संदेश पाके प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिण ओर पर पहुंचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है जिसे लांघ कर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद ही वह अन्न और जल ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इस तट पर भगवान शिव की लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर और प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि वह क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वह भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत हो और लोक कल्याण के लिए भगवान स्वयं इस तट पर विराजमान हों। इस तरह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पड़ा। और हर साल रामेश्वरम में कितने श्रद्धालु आते हैं इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं और दर्शन लेते हैं। जो हमारा फोर्थ ज्योतिर्लिंग है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अन्य ज्योतिर्लिंग की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रिया नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वह बहुत ही ज़्यादा धर्मचारी सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारी से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी पसंद नहीं लगते थे, इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करता था जिससे वह सुप्रिया को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र के जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय राक्षस दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया और नाव पे जितने लोग सवार थे सबका अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उन्हें बंदी बना लिया। जैसे कि सुप्रिया शिव का भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में रहता था। ऐसे में कारागार में भी उसने अपने साथ जितने भी बंधक थे उन सब से कहा कि आप भगवान शिव की आराधना करें और इससे हमारे सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और वो आग से बबूला हो उठा। वह व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मगन था। राक्षस उसकी ध्यान मुद्रा पे बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगा और ये कोशिश करने लगा कि जो भगवान शिव का उच्चारण कर रहा है, उनकी जो आराधना कर रही वो बीच में भंग हो जाए। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वह शिव का जाप करता रहा। फिर राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वह व्यापारी को मार डाले। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित ना कर सका। इस पर भी व्यापारी ने अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पशुपात अस्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस शस्त्र से सुप्रिया ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचर का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर
के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सो गाइस, ये थे हमारे 4 ज्योतिर्लिंग के पीछे की स्टोरी। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे देन प्लीज़ गो एंड वॉच दोज एपिसोड। और मैं जल्द ही आपके लिए एपिसोड 3 लाऊंगी बाकी हमारे 4 ज्योतिर्लिंग के।